क्लास के चैप्टर 12, क्लास भी 12 और चैप्टर भी 12। औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य के बारे में मैं बताऊंगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप देख लीजिए। मैं पूरे डिटेल में नहीं चलूंगा, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा वर्णन भी नहीं करूंगा, केवल शॉर्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है, परीक्षा के व्यू से आपको चलना है और उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो चलिए, औपनिवेशिक शहर। औपनिवेशिक शहर जिस शहर पर अंग्रेज का आधिपत्य था या दूसरे किसी फ्रांसीसी या पुर्तगाली का आधिपत्य था, वहां जो अपना उपनिवेश बनाया, इंग्लिश में उसे कहते हैं कॉलोनी बनाया। उपनिवेश के बारे में पहले बताया हूं कि उपनिवेश क्या चीज होता है, तो उसको औपनिवेशिक शहर कहा गया। जिस शहर पर बाहरी विदेशी का आधिपत्य था, कॉलोनी के रूप में वहां के आर्थिक और राजनीतिक रूप से वर्चस्व बनाया था वहां पर, तो उसी को हम लोग औपनिवेशिक शहर माने, उसी को औपनिवेशिक शहर कहते हैं, इसे बोलिए, ठीक है। अर्थात उपनिवेश से संबंधित जो शहर है सब औपनिवेशिक शहर है। क्लियर है। नगरीकरण, वहां जो ग्रामीण सभ्यता थी, गांव था, धीरे धीरे शहर के रूप में आने लगा। तो शहर के रूप में जो आने लगा तो उसी को शहरीकरण कहा गया, अर्थात उसको नगरीकरण भी कहते हैं। शहरीकरण को नगरीकरण भी कहते हैं, नगर शहर एक ही है। अब देखिए, नगर योजना, तो फिर वहां पर क्या क्या योजना बना, कैसे कैसे उसका प्रोग्रामिंग तैयार हुआ, किस तरह से जो है वहां का शासन व्यवस्था चला, क्या क्या वहां का स्थापत्य रहा। स्थापत्य में होता है स्थापना करना, अर्थात स्थापना करने के गुण को स्थापत्य कहते हैं। स्थापत्य कला भी हम लोग उसको बोलते हैं। अर्थात स्थापत्य से संबंधित, स्थापना से संबंधित, चाहे वह मकान का स्थापना हो, चाहे कोई मीनार का स्थापना हो, चाहे किसी तरह का जो है क्या कहते हैं मकबरा का जो है स्थापना हो, सब स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। उसी को हम लोग स्थापत्य कला कहते हैं। स्थापना से संबंधित जो कला है, जो निर्माण का कार्य है, जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है, मकान बनाना हो चाहे कुछ भी बनाना हो, जैसे गोल घर बना है, सब स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है और सब स्थापत्य है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है उपनिवेशिक शहर के अंतर्गत। उपनिवेशिक शहर कौन शहर हुआ, जहां पर अंग्रेज का शासन था, जिस शहर पर, उसको उपनिवेशिक शहर कहा गया। तो उस शहर के नगरीकरण के बारे में, नगर योजना के बारे में और स्थापत्य के बारे में हमको आज पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या है? देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? प्रसिद्ध था, देख लीजिए, सूती वस्त्र के लिए कौन था प्रसिद्ध? देखिए, उड़ैयूर। क्या है? उड़ैयूर। कहेंगे उड़ैयूर कहाँ है? उड़ैयूर जो है आपको तमिलनाडु में पड़ता है, तिरुचिरापल्ली से निकट यह शहर है उड़ैयूर। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह जो है काफी प्रसिद्ध था। उड़ैयूर तमिलनाडु में है, उड़ैयूर, उड़ैयूर। अब देखिए, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? ये तो बराबर क्वेश्चन जो है बहुत सारे जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है। बंबई से लेकर ठाणे तक, बंबई से लेकर ठाणे तक, कहीं कहीं द्वारका भी लिखा हुआ है, यहाँ ठाणे लिखा हुआ है। चलिए, बंबई से ठाणे तक कहां तक चली पहली रेल? बंबई से ठाणे तक। सबसे पहले यहीं पर रेल का प्रोग्रामिंग हुआ था, रेल को स्टार्ट किया गया था हमारे देश में अंग्रेज के द्वारा। चलिए, बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में। 1911 में बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया मतलब भारत का गेटवे, जिसको करके हम प्रवेश करेंगे, नाम ही है उसका, प्रवेश करेंगे। वैसे तो मीनिंग बता दिए, गेटवे अर्थात वे में रास्ता, जाने का गेट, जाने का गेट कहां? इंडिया। अब देखिए, ये बात तो वैसे मैंने बात बनाया, ठीक है, इसको जोड़ा मैंने, इसका तर्क दिया, इसके नाम के पीछे
अब देखिए तो यह कब बनाया गया था, कब इसका निर्माण हुआ था? 1911 में। 1911 में, याद रखिएगा, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। पुराना किला कहाँ पर है? देख लीजिए, पुराना किला कहाँ पर है? हम लोग जानते हैं दिल्ली में, दिल्ली में है, दिल्ली में। समझ गए? तो बहुत दिन से हम लोग जान रहे हैं ये किला कहाँ पर है, दिल्ली में है, दिल्ली में। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? यहाँ मैं एक बार गया भी था, टिकट कटा करके अंदर घुसने का मैंने कोशिश किया, मगर टिकट तो कट गया, नहीं टिकट नहीं कटा, पैसा तो कट गया और टिकट भी रह गया, टिकट मिला ही नहीं, तो वहां से लौट गए, गाड़ी का टाइम हो गया था दूसरे जगह जाने का। तो चलिए, ये पुराना किला कहाँ? दिल्ली में। आगे देखिए, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? एक नंबर में देखिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। समझ गए बात को? यहीं पर लखनऊ है उत्तर प्रदेश में, यहाँ की राजधानी ही लखनऊ है यूपी की, वहां भूल भुलैया रास्ता भी है, ठीक है। इसको हम लोग लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। आलमगीरपुर भी वहीं यूपी में है, यूपी में, यूपी की राजधानी लखनऊ है। चलिए, आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? देखिए, बंबई है, कलकत्ता है, किसे कहा जाता है देख लेते हैं। चलिए, शिमला है, बेंगलोर है। तो सबसे पहले ए ही होगा। कहाँ होगा? आप लोग पहले से देख चुके हैं, बंबई को 7 द्वीपों का नगर, 7 द्वीपों का नगर, अर्थात 7 द्वीप है, ये तो समुद्र के बगल में ना है जी, तो वहां 7 द्वीप है, इसीलिए उसको 7 द्वीप का नगर कहा जाता है बंबई को। बंबई को 7 द्वीप का नगर कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1853 में हुई थी। और कहां से कहां तक हुई थी? बंबई से ठाणे तक। 1853 ईस्वी में सबसे पहले रेल चली थी। कहां पर चली थी? बंबई में। अब उसी का नाम मुंबई है। फोर्ट विलियम कहां स्थापित किया गया? फोर्ट में किला होता है, विलियम है, तो विलियम के नाम पर ही शायद ये फोर्ट किला है। फोर्ट देखिए मिस हो गया भाई, फोर्ट में किला, हम फोर्ट किला बोल रहे हैं। चलिए, फोर्ट तो अंग्रेजी शब्द है, फोर्ट में किला होता है। कौन सा? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देखिए, तो कलकत्ता में किया गया था। कलकत्ता। कहाँ पर? कलकत्ता। कलकत्ता पहले जो था बहुत बड़ा शहर माना जाता था, यानी कि क्या कहते हैं, BBC लंदन के बाद कलकत्ते का स्थान था पहले। अब आगे देखिए, फोर्ट विलियम भी यही है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? 1767। 1767, 1767। सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात इंडिया का सर्वे, इंडिया का सर्वे, इंडिया का सर्वे का गठन कब हुआ था? 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? स्वेज नहर खोलने से बड़ी लाभ हुआ था। एक क्या हुआ था वायु? एक यहाँ से क्या हो गया था, एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी घट गई थी, क्योंकि बीच में जो है 2 ठो सागर को मिला दिया गया था। अब देखिए, अच्छा नहीं, वो पनामा नहर था। चलिए, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? कब खोली गई थी? 1869 में। ये और जोड़ दीजिए, 70 हो जाएगा। 1869 है, ये और जोड़ दीजिए, 70। तो स्वेज नहर व्यापार, स्वेज नहर व्यापार कब शुरू हुआ? 1869 में। स्वेज नहर व्यापार कब शुरू हुआ? 1869 में। याद रखिए, स्वेज नहर व्यापार कब शुरू हुआ? 1869 में। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? 1894 में। देखिए, अंग्रेज ने कराया था भाई जनगणना, और उसी आधार पर हम लोग भी जनगणना करा रहे हैं। जनगणना कराते कराते पशुगणना भी करने लगे, सारा चीज हो रहा है। देखिए, ये अंग्रेजी का सिस्टम है, हम लोग अभी कर रहे हैं, करना भी जरूरी है। वो लोग गलत नहीं किया था, जनगणना जरूरी है ना। हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, कितना पुरुष है, कितना महिला है, इसका गणना जरूरी है। उसी आधार पर हम अपना जो है योजना तैयार करेंगे। 1894 में, 1894 में सबसे पहले अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत में जनगणना कब शुरू हुआ? कब हुआ? 1894 में। वे कहते हैं व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यपगत, 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 व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? कर्जन से। कर्जन ने ही इस सिद्धांत को लागू किया था, व्यपगत, व्यपगत। आगे पढ़ेंगे हम लोग, और विशेष की क्या होता है ये सब चीज, व्यपगत। अब देखिए, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई?
किस वर्ष हुई? 1906 में। बंगाल की विभाजन की घोषणा 1906 में हुई। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में इसको बांटा गया था। पहले इसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा किए थे कि नहीं किए थे? चलिए, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1906 में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट दिल्ली में है, सबको जानते हैं इंडिया गेट दिल्ली में है। कब इसका निर्माण हुआ था देख लीजिए, 1931 में हुआ था। अंग्रेजे किया था भाई 1931 में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 में। इंडिया गेट फेमस गेट है, दिल्ली जाते हैं तो जरूर देखिए इसको। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो पहले भी पढ़े थे, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया? कहाँ स्थित है देख लेते हैं कहाँ स्थित है। चलिए, बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। ये तो पहले हम लोग पढ़े कहाँ पर स्थित है। ठीक है जी। हाँ, चलिए। थोड़ा सा हो जाता हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बम्बई में। तो हम लोग पहले पढ़े हैं बम्बई में है। बम्बई में इसके पहले भी क्वेश्चन आया था। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1784 में। 6 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 90 हो जाएगा। 1784 6 1790। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? कब की थी? 1784 में। अब देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1912 ईस्वी में, बंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। 1912 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। आगे चलते, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनल। विक्टोरिया टर्मिनल, विक्टोरिया रानी भी थी, अब टर्मिनल है लिखा। विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? यह एक इमारत है, बिल्डिंग है भाई। कैसा बिल्डिंग है? नव गौथिक शैली। एक शैली होता था नव गौथिक, गौथिक शैली, तो उसी में नव गौथिक लगा हुआ है। देखिए, नव गौथिक शैली मतलब मकान बनाने का भी जो है शैली होता था। कोई होता था जैसे यूनानी मॉडल, अफ्रीकन मॉडल, गंधार शैली। ये सब शैली के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो चलिए, गंधार शैली नहीं, यहाँ पर है गौथिक शैली। किस शैली से बना था? विक्टोरिया टर्मिनल गौथिक शैली से। आगे देखिए, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? कलकत्ता में अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? देखिए जी, फोर्ट विलियम। किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। इसमें केवल पदाधिकारी लोग के बच्चे रहते थे, पदाधिकारी लोग अपना निवास स्थान रखते थे। तो उसको, हाँ, एक और था व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता था। उसमें केवल जो है ना श्वेत लोगों के बच्चे, अर्थात अंग्रेज लोगों के बच्चे, अंग्रेज लोगों के परिवार ही रहते थे। वे लोग अपना घेराबंदी करके रखते थे। लेकिन इसका नाम है फोर्ट विलियम। इसका नाम क्या है? फोर्ट विलियम। किलाबंदी जो किया गया था कलकत्ता में, तो किलाबंद एक बस्ती था, उस बस्ती का नाम था फोर्ट विलियम। इसमें खाली अंग्रेजी लोग याद रहता था। अब देखिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1777 में। 1777 8 7 80, 1777 7 80, 80 में 7 कम, 1777। अब देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? हाँ, पहले पढ़े थे विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली का उदाहरण है? नव गौथिक शैली। विक्टोरिया टर्मिनल किसका है? किस शैली का उदाहरण? नवगौथिक शैली। यहाँ पर आ रहा है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का? इंडो सारा सैनिक शैली। कौन सा शैली? इंडो सारा सैनिक शैली। इंडो सारा सैनिक शैली से बना हुआ है गेट ऑफ इंडिया, इंडो सारा सैनिक शैली। अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या है। चलिए, लास्ट है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। अब जान जाइए भाई कि हम लोगों की राजधानी जो थी अंग्रेज के समय में कहाँ थी? कलकत्ता थी। कलकत्ता से कहाँ राजधानी हुई? दिल्ली। दिल्ली कब स्थापित हुआ? 1912 में। कब स्थापित हुआ? 1912 में। दिल्ली 1912 में